मैंने बचपन में देखा हमारे दादाजी तो ध्यान साधना करते थे, तो मेरी ड्यूटी हुई कि भाई उनके लिए तो दरवाजे के आगे तो वहाँ पर हमने साफ सफाई करके मिट्टी का था लिपाई किया, बिछावन किया, दादाजी बैठे। संयोग से ऐसा हुआ कुछ दिन में वर्षा आ गई, तो दादाजी ने हाथ उठाया, ए इधर भाग जाओ। तो मैं वहाँ पर देखा क्या कि दादाजी के 10 फीट के गोलाई में वर्षा खूब हुई और तभी कोई वर्षा ही नहीं हुआ, सूखा कर रह गया। मैं देख करके बड़ा हैरान हो गया कि दादाजी तो सिद्धि पुरुष है। तो मुझे याद आया कि दादाजी में ये धर्म के गुण हैं, इसीलिए धर्म का एक ही लक्षण होता है परोपकार। जब हाथ पकड़ के उनके साथी गांव में घूमते थे संध्या समय या सुबह में, तो जिस घर में धुआं नहीं निकलता था और भी लोग उनके साथ रहते थे, उनको बोलते थे जाके पूछो क्यों नहीं उसके घर में आज धुआं निकल रहा है। तो आता था कि महाजन अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। कहे रे आदमी को तुरंत भेजते थे कि जाओ उसको जितना जो चीज़ चाहिए, चावल दाल आटा जो भी चाहिए, जो सामान चाहिए खाने का है कि नहीं, और कहो खेत से परवल ला करके तोड़ कर अपना सब्जी बनाए। तो इस प्रकार से दादाजी जो है ना, उनका प्रत्येक दिन का था और प्रत्येक दिन वो ऐसा क्या करते थे, लोगों के सहयोग करते थे। हालांकि दादाजी उपदेशी थे और किस गुरु महाराज के शिष्य थे यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका जो है नियमित रूप से ध्यान साधना होता था और बहुत ही अपने नर्म दिल से लोगों को बड़ा प्रेम से आशीर्वाद दिया करते थे। दादाजी की बहुत सी बातें आ रही हैं, उन्हीं से हम लोगों को पता चला कि ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। वहाँ के बहुत लोग आकर के व्यापार तरह के करते थे। सीतामढ़ी के पास नेपाल बॉर्डर के पास शिवहर है, वहाँ पर आकर रहे, अब पसंद पड़ गया तो वहाँ लोग रह गए बहुत से। दादाजी कारोबार के रूप में धीरे 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 घोषौता है, घोषौ से बाराभट्टी आए और बाराभट्टी आने के बाद 50-60 आदमी का ग्रुप निकला और ये लोग जो है ना तिब्बत चले गए। 6-6 महीना सिक्किम होते हुए तिब्बत जाते थे। उन दिनों में एक लगभग 1918-1920 की बात है, बहुत बतलाते थे। और यहाँ से सामान कुछ ले जाते थे खच्चर पर और वहाँ से फिर आते थे। काफ़ी मात्रा में लोग आते थे जाते थे। तिब्बत वाले इन लोगों का बहुत सम्मान करते थे कि आप भारत से आए हो। कहाँ? अरे हम भी तो भारतवासी हैं, यह तिब्बत भी तो भारत का हिस्सा है, बहुत अच्छे हैं, आप लोग आइए यहाँ रहिए बसिए। तो इस प्रकार से वहाँ से भी आना जाना रहा। दादाजी को अचानक क्या हुआ, लगभग उनकी उम्र 98-99 हो गई। हम खेल रहे थे संदूक के पास, उन्हीं के पास, तो बोला है कौन है? तो ऐसे मेरा नाम अशोक है।
तो मैंने कहा कि आसो है। अरे आसो सुनो, गोपी कहाँ है? गोपी चचा, हमारे चचा अपने खाते दादाजी के 2 लड़के कुम्हारी और गोपी, कह के गोपी को बुलाओ। तो खोजे, चचा थे नहीं। तो हमने कहा दादाजी चचा तो है नहीं। अच्छा, तो गोपी आता है तो उसको बोलना कि मुझे जो है पहले ले जाने की कोशिश करेंगे, मैं शरीर त्याग करूँगा। हम दादाजी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? हमने टोका, आप तो ठीक ठाक है। कहते कि जो देखो, तो बच्चे हो, जो बुजुर्ग सियाने लोग जो आदेश दे उसका पालन करना चाहिए। चचा आए, बताए कैसे से कह रहे हैं। वो यही बात बोले कि नहीं तुम हमको ले चलो, पहले जा, है कि नहीं, कल मैं वहाँ ले चलो, तुझे पता चल जाएगा। अब वो गाँव में इन्फॉर्म किया गया ढोलक के द्वारा कि महाजन अब अंतिम शरीर त्याग करने वाले हैं, पहले जा जिसको चलना है चलो। बहुत सी वहाँ से बैलगाड़ी, टायर, बैल, हर चीज़ पर प्रभु का कीर्तन होते हुए। सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा, एक टायर पर बैठे हुए हैं, दादा खुद ही कीर्तन गा रहे हैं, ढोलक बज रहा है, पंजीरा बज रहा है, और चलते 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 है कि नहीं, लगभग वहाँ पर प्रातः यहाँ से लगभग 9-10 बजे चले और संध्या 4 बजे तक वहाँ पहले पहुँच गए। वहाँ उस समय पटना से स्टीमर चलता था और रेलवे लाइन भी गंगा किनारे थी। और सुबह चाचा जी हमारे दादा के पास थे, कहा कि भाई हम लोग आए, लगभग 500 से अधिक लोग थे। कहा कि भाई कैसे आए हैं, ये तो ठीक ठाक बोल बाल रहे हैं, चलो। लोग बहुत अलग भंडारा बन रहा था, लोग खा रहे थे। तो दादा ने कहा, जैसा हमको चाचा जी बताए, हम लोगों को परिवार में कुछ देर में कहे कि गोपी तुम अपना जांग दो, बस हमारा शरीर गर्दन जो है जांग पर रखो। और जांग पर रहते रहते हो श्वास चलने लगे, हो करते हुए, और उन्होंने प्राण त्याग दिया। बाहर वाह, ऐसे भी होते हैं सिद्ध पुरुष जो अपने इच्छा के हिसाब से वो शरीर त्याग करते हैं। हम लोग को बहुत कुछ सीख उनसे मिली। उन्हीं के कारण बाराभट्टी में अंग्रेजों के अत्याचार से पूरे गांव को, बाराभट्टी, घोसौत, बजरमुड़िया, भेलायपुर, मधुबन काटी, बंधारा, सारा क्षेत्र जो है ना, कैसे युद्ध करना है, कैसे रहना है, हमारे बीच में अंग्रेजों का कोई गुप्तचर नहीं आ जाए, क्या नहीं है, ऐसे सिखलाई होती थी। धनुष बाण तक की भी सिखलाई होती थी। मैंने देखा कि तीर लोग चलाते थे, 150-150 मीटर तक तीर छोड़ते थे, तलवार भी चलाते थे। तो उनकी ही देन थी कि 10 बीघे में सारा काम होता था, है कि नहीं, सब तरह का। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है। जैसे कल मैंने बतलाया था, लाठी चलाना, भला चलाना, ये सब सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें उनकी ही बनाई हुई थी। और बाद में हमने देखा, उनसे पहले दादाजी के गुजरने के बाद एक कीर्तन मंडली आई, करीब 15-20 आदमी हमारे दरवाजे पर रुकी, और उसने कहा कि पानापुर भस्मी देवी जो हैं, वहाँ पशुओं का बलि होता है, मैं उस बलि को रोकने के लिए आया हूँ। हमारे दरवाजे पर एप्लीकेशन दिया गया, डीएम को, कमिश्नर को, सभी पुलिस पदाधिकारियों को का, कि वहाँ पर आप बलि रोकवाइए, और नहीं तो महात्मा कहे कि मैं खुद ही बलि हो जाऊँगा। बड़ी समस्या हो गई।
स्वार्थी लोग जो बलि देते थे वो अड़ गए, लेकिन पुलिस के सामने, डीएम कलेक्टर के सामने कि भाई पशु के बलि के अलावे कहीं महात्मा लोग अपना बलि दे देंगे तो अच्छा नहीं है। बलि हुई, काफी लाखों की भीड़ हो गई और अंत में जो है बलि प्रथा रुक गई। एक चीज मैंने और भी आश्चर्य में देखा, आज तक 75-80 साल हो गए मुझे देखते हुए, बूढ़ी गंडक सिकहरना से उधर मोतिहारी होते हुए आ रही है, सब जगह कटाव हो रहा है, लेकिन आज तक भस्मी देवी के सामने जैसे है तैसे है, वहाँ कटाव नहीं हुआ। हालांकि धारा जो है अपोजिशन आके यहाँ टकराती है, लेकिन कटाव नहीं हुआ आज तक। अभी भी वहाँ पर दशहरा में लगभग 1 महीने का मेला लगता है, लोग जाते हैं आते हैं। तो हमारे कहने का है कि जीवन में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें देखी है, सुनी है, ऐसे समाज हैं। बाद में मैंने मानव धर्म संदेश एक पत्रिका पढ़ी, उसमें मैंने पढ़ा कि 1804 ईस्वी में इंग्लैंड में एक ही विद्यालय खुला और उससे पहले पूर्व हमारे भारत में 9,32,000 गुरुकुल चल रहे थे। संसार के 150 से अधिक राष्ट्र आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, हमारी वैदिक शिक्षाएं ग्रहण करते थे, हर तरह की भाषाओं का भी यहाँ अध्ययन होता था, सभी भाषाओं का। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ आचार्य लोग शिक्षित हो गए, लेकिन आगे चल कर के अपने समाज को शिक्षित नहीं किए, अपने तक ही शिक्षा का गुण जो है रख लिए, जिसके कारण हम लोग जो है ना अंग्रेजों के चंगुल, वही अंग्रेज आकर के हम पर हावी हो गया। तो कहने का है कि कोई भी अच्छी गुण हो वह बांटने से अधिक बढ़ता है, आपसी सहयोग से बढ़ता है, और यह संसार जो है मानवता पर ही टिकी हुई है, अतताई पर नहीं। अतताई तो खत्म करने पर लगे हुए हैं, लेकिन संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस भूमि पर संतों का, समाज सेवियों का, राष्ट्रभक्तों का, उन्हीं के संरक्षण में है जिससे मानवता की यह नाव आगे बढ़ती जा रही है। बाकी आगे जो है मैं फिर दूसरे दिन और बातें करूंगा, बहुत सी बातें छूट भी गई होगी। धन्यवाद।